को इन्हीं की कम्युनिटी से रिलेटेड यंग फेसेस को सामने लाएगी, ताकि कोई विवाद भी ना हो कि हमारी जाति का हटा दिया तो लाए नहीं दूसरा, तो उसी जाति का कोई विधायक फिट कर दिया जाएगा, मंत्री बनेगा, ऐसी संभावना है। और ये जो मैं बता रहा हूं कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अगर ये चारों मंत्री अपना अपना पौआ लगा ले गए दिल्ली दरबार में तो बच भी सकते हैं। तो आपको अर्ली वार्निंग मिल रही है, आप अपना पौआ लगा लें और बच जाएं। तो बची 6 सीटें, तो 6 सीटों पर कौन लोग इंडक्ट हो सकते हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी की नाक में अगर किसी ने उंगली कर रखी है तो है संजय निषाद। हर 2 घंटे में बयान बदलते हैं और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं और बीजेपी पर भारी दबाव बनाए हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही कि निषाद कम्युनिटी या संजय किसी को भी एडजस्ट करने पर बीजेपी विचार करेगी, कुछ नए इंडक्शन भी करेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद को शामिल किया जा सकता है मंत्रिपरिषद में। अब चूंकि 6 महीने से कम का वक्त बचा है, अगर वो एमएलसी नहीं भी बनाए जाएंगे तो भी उन्हें मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाए जाने में कोई तकनीकी या संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यानी अगर जितिन एमएलसी नहीं भी बनते हैं तो भी वो मंत्री बन सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो ब्राह्मण समाज से जितिन हो गए, निषाद समाज हो गया, कुछ और भी कम्युनिटीज हैं, ओबीसी की कम्युनिटीज हैं जिनमें असंतोष है, जो अपना हक चाहते हैं, जो अपना हिस्सा चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में मंत्रिपरिषद विस्तार करना ही पड़ेगा। यह अवश्यंभावी है। अब बीजेपी इससे बच नहीं सकती, क्योंकि जितने दिन टलेगा ये विस्तार बीजेपी के लिए मुसीबत उतनी बढ़ेगी। तो कैंसर की स्टेज आए इसके पहले बीजेपी ऑपरेशन चाहती है। क्या ऐसा होगा? इसकी संभावना पूरी है। तो जो 4 मैंने नाम बताए हैं ये संभावित हैं, इनके मंत्रिपरिषद से इनका पद जाएगा। तो अगर जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्योंकि इसके पहले का विस्तार आपको याद होगा जिसमें धर्मपाल वगैरह निपट गए थे, राजेश अग्रवाल निपटा दिए गए थे। अब बारी इन चारों की है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कुछ यंग फेसेस के साथ वो चुनाव मैदान में जाए। इसका क्या फायदा होने वाला है और बीजेपी को इतनी कसरत और कवायद क्यों करनी पड़ रही है? उत्तर प्रदेश में जो पार्टी अपने को बेहद ताकतवर, बेहद मजबूत बता रही थी, उसको तरह तरह के प्रयोग करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब राजनीतिक दबाव बीजेपी पर है। राजनीतिक दबाव संगठन की वजह से नहीं है। संगठन अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर रहा है। परेशानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। सरकार के जो कामकाज की शैली है, सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार में जो केंद्रीकृत कार्य की व्यवस्था है, उसमें किसी मंत्रियों के लिए जगह नहीं है, किसी मंत्री को काम करने की आज़ादी नहीं है, विधायकों की सुनी नहीं जाती है, सांसदों को तो कोई चिमटे से नहीं छूता। ऐसी स्थिति में यह नाराजगी का जोखिम लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले महीने बीएल संतोष आए थे, चिटकिनी चढ़ा के बंद कमरे के भीतर 12 मंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की थी। इसके अलावा दिल्ली तमाम विधायक और मंत्री बुलाए गए थे, एक एक करके। दिल्ली में अलग बातें हुई हैं। कुछ ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल एमएलएज पूर्वांचल से बुलाए गए थे कि लखनऊ को पता नहीं है कि वो जनाब दिल्ली में तलब किए गए थे और पूरा ब्यौरा दे के आई। मैं ऐसे दर्जन भर विधायकों को जानता हूं जो दिल्ली दरबार होकर आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का तरीका भी बता के आए हैं। पूर्वांचल के और ताकतवर एमएलएज हैं, कई बार के एमएलएज हैं। समझने वाले समझ जाएंगे। तो क्या मोदी मॉडल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद विस्तार होगा? यानी वहां कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए थे, यहां भी कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे और फिर कुछ न्यू इंडक्शन होगा। तो क्या यह प्रयोग कामयाब होगा या नहीं होगा? क्योंकि दबाव में भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, संगठन की वजह से नहीं, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों और सरकार की केंद्रीकृत व्यवस्था की वजह से। यह कितना फायदा सरकार को पहुंचा पाएगा मंत्रिपरिषद विस्तार? क्या इस वक्त जब चुनाव सिर पर आ चुके हैं इस प्रकार के प्रयोग फायदा देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सरकार के किए गए वायदे, इन सब की परीक्षा होनी है। क्योंकि अब तक घोषणा पत्र के अधिकांश वायदे पता ही नहीं है क्या हुआ। अब सरकार ने पता कराना शुरू किया है सभी विभागों से कि जो हमने घोषणा की थी 2017 में, उन वायदों का क्या हुआ। मैंने सुना है कि चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट कराई जा रही हैं कि वायदे कितने पूरे हुए। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। ये कोई भी मंत्रिमंडल में विस्तार कर लें,
लोगों को जगह दे दें। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि यह सरकार धोखा देने वाली है, विश्वासघात करने वाली है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इस सरकार का जाना तय हो चुका है। योगी को अपने मठ में जाना होगा। कांग्रेस 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राम अकेले गए थे अयोध्या से निकले तो निषाद राज ने सेना दी थी तो लंका पर विजय प्राप्त हुआ था। उसी सेना के सेनापति डॉक्टर संजय हैं। तो राम के कैबिनेट में निषाद राज को जगह मिला था अयोध्या में, तो निश्चित रूप से डॉक्टर संजय सेनापति हैं। अगर उन्हें लगता है 2022 में हमें आइए तो निश्चित रूप हम छोटे भाई उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो उनके ऊपर, हमारा तो एक ही मांग है कि आरक्षण मुकदमे वापस हो, ताल घाट नदी दिया जाए। पहले ये है पद प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की शिकार है इस वक्त अपने सहयोगी संगठनों से। और जब चुनाव आता है तो ये लोग बम्पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो छोटे दल हैं ये बड़े गंभीर घाव दे जाते हैं।